गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाले हैं सबसे पहले निफ्टी और फिर बात करने बैंक निफ्टी। निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी, इन दोनों का अच्छे से प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो आज इसकी ऑप्शन चेन भी देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर कैसे जो है ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन किस टाइप से बनी है, कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप से बने हैं और मार्केट कल कैसे रेट कर सकती है, ये जरूर हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। शाम को आज 9 PM पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है। आज शाम को 9 PM पे FISDS की पोजीशन कैसे बिल्ड हुई है उसके ऊपर पूरा एक एनालिसिस है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, फोकस यहाँ पे रखना है ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन, दोनों अच्छे से समझाऊंगा। लास्ट में आपके साथ में रहेगा एक स्टॉक जो बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है और बहुत बड़ा अच्छा पैटर्न उसके अंदर बनना है, पॉजिटिव पैटर्न बनना है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना पूरा एनालिसिस। आपको बीच बीच में एक राइट माइंडसेट वाला थॉट भी दूंगा। अगर आपने वीडियो मिस किया तो माइंडसेट जो थॉट है ये मिस हो जाएंगे और ये मिस हो गया तो रियल चीज आपसे मिस हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को अभी लाइक कर दो। लाइक करने के बाद सबसे पहले आपको अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है, तो इसी टाइप की आपको वीडियो लगातार मिलती है। शाम को 5 बजे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिलता है। शाम को 9 बजे आपको, रात को 9 बजे एक माइंडसेट के ऊपर रिलेटेड वीडियो मिलती है। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है कोई सी भी वीडियो। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको देखूं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये आपका निफ्टी का चार्ट है। देखो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको दिखा दूं और इसको पहले टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको तस्वीर थोड़ी क्लियर होगी। 3 आवर्स का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ। तो देखो ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी तस्वीर है सर? ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, यहाँ से बार बार हमें एक रजिस्टेंस मिल रहा था, ठीक है, बार बार हमारा ये रजिस्टेंस बना हुआ था, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया था। ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ से एक बार रिटेस्टिंग हुई और आज दूसरी बार रिटेस्टिंग हुई है। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, ये एक ट्रायंगल बना पड़ा, एक तरह से ट्रायंगल वाला शेप बनना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बार अगेन रिटेस्टिंग डन हुई है। अब देखो ये 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिक्चर आपको पूरी दिखेगी, है ना। नहीं तो क्या है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरी पिक्चर आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी। थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा, है ना। तो देखो इधर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक हैमर पैटर्न बन गया है ना। सबसे पहला पॉइंट है ये हैमर पैटर्न का बनना, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बनना है। ठीक है, ये ट्रायंगल बनना है आपके सामने। यहाँ पे आपको बार बार सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ आपको बार बार सपोर्ट मिल रहा है, तीसरी बार ये सपोर्ट आज मिला है ना। ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। आज हम गैप ओपन हुए लेकिन वापस अंदर आ गए। अब हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, अगर कल का दिन मार्केट हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज ऊपर दे देता है तो हम सीधा रास्ता देखेंगे 24,500 का, सिंपल। ठीक है, 24,500 का रास्ता देखेंगे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तब। मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी, यहां पर हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है मिल सकता है। ओके, लेकिन क्या है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल और साथ में यहाँ पे एक आपको एक हैमर पैटर्न बना हुआ। तो ये हैमर पैटर्न हमें क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। ये जो हैमर पैटर्न है ये हमें पॉजिटिव कहीं ना कहीं साइन दे रहा है। यहाँ पे भी हमें एक हैमर पैटर्न मिला था और अगेन हमें यहाँ पे फिर दोबारा से हैमर पैटर्न मिला है। ये बार बार क्या हो रहा है, ये इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये जो चैनल हमारा बना हुआ है, इस चैनल का ब्रेकआउट जो हुआ है इसकी बार बार रिटेस्टिंग डन हो रही है। ठीक है, रिटेस्टिंग यहाँ पे डन हुई, अभी रिटेस्टिंग यहाँ पे भी डन हो गई है। अब यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देती है क्लोजिंग, तो हमें एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है 24,500 पे। ओके, 24,500 के बाद हम अलग से एनालिसिस करेंगे मार्केट क्या कह रहा है, लेकिन अभी के जो टारगेट है वो 24,500 तक ही है। इसके ऊपर अपसाइड जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वीकली एनालिसिस कर रहे होंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए ये मूव जो है एक बड़ा मूव दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सर नीचे की साइड। एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम लगा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। ये पिक्चर समझाने की था और मैंने आपको पिक्चर आई थिंक समझा दिया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक प्यारा सा कंप्लीट ये जो है हेड एंड शोल्डर। जिसने भी कल का वीडियो देखा, मैंने यहाँ पे जब क्लोज हुआ था, मैंने देखो ये एक हेड एंड शोल्डर है ना। और ये मैंने कल आपको क्लियर बोला था, इससे ज़्यादा क्लियर मैंने शायद जो लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो लोग मेरे वीडियो ज्वाइन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, जो लगातार वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, यहाँ से एक शोल्डर बना, ठीक है, ये आपका हेड बना और ये आपका दोबारा से एक जो हमारा शोल्डर नंबर 2 बना। ठीक है, ये आपका पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है और मैंने कल ये बना के दिखाया था। जो लोगों को याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मैंने आपको कल यहाँ पर ये बना नहीं था, फिर भी मैंने आपको कल बना के दिखाया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर मान के चलो एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो पैनिक मत होना। यहाँ पर एक बार आपको पैनिक सेलिंग आई भी थी और मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाला था कि पैनिक सेलिंग आती है तो डरना मत। हमेशा मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग करवाई जाती है जब भी एक बड़ा मूव आने वाला होता है। ये चीज़ें देखो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक कर दिया करो। इस टाइप की चीज़ें आपको लगातार कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। अब हमारा जो ये पूरा, ये आपका शोल्डर नंबर 1 बन गया, ये आपका हेड बन गया, ये शोल्डर नंबर 2 बना है, ठीक है। यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो एक बड़ा मूव जो है हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट शुड बी दिस, ये टारगेट बड़े आराम से आप अचीव कर सकते हो, जो कि 24,500 तक मार्केट को लेके जा सकता है। उसके बाद का एनालिसिस बाद में करेंगे, ये हमें क्लियरिटी नजर आ रही होगी। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं सर, नीचे की साइड भी हमें एक दिमाग में लगाना है कि मान के चलो खुदा ना खास्ता यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो हमारे लिए यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो ध्यान रखना 23,900, जब तक हमारे पास 23,900 होल्ड है, जब तक किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम हम लोग एक सही जगह पे खड़े हुए हैं। 23,900 एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ तक हम पॉजिटिव हैं। अगर मान के चलो ये टूटता है एक बड़ी रेड कैंडल से, फिर उसके बाद का एनालिसिस जो है हमें बाद में देखना पड़ेगा, लेकिन जो है संभावना कम है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर FIs की पोजीशन है 82.5 पर, तो ये थोड़ा सा डर वाला है, प्रॉब्लम वाली जो एक ही चीज़ है जो प्रॉब्लम में खड़ी हुई है वो है 82.5%। ये FIs की पोजीशन, FIs अब बेचने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, कभी भी उनकी साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है वो इसको वेट कर रहे हैं, एक 24,500 का वेट कर रहे हो, एक बार वो हिट होते से वहाँ से सेलिंग आए, या फिर यहाँ से हमें सेलिंग आती हुई नजर आ सकती है। तो डोंट वरी अबाउट इट, हमें बस इतना ध्यान रखना है, अगर एक रेड कैंडल बनती है तो 23,900, ठीक है, 23,900 ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। इसका टूटना हमें बहुत अलग जो है इशारा करेगा, लेकिन उसकी संभावना अभी बहुत कम है। अभी हम ऊपर अपसाइड की संभावना ही ज़्यादा हमें नजर आ रही है, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं, क्लियरिटी वहाँ से हमें क्लियर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे ले आया हूँ आपको, तो ऑप्शन चेन के डेटा के अनुसार क्या बनना है ये हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आज ऊपर की साइड कुछ है नहीं, जो कि कल जो है ज़्यादा ऊपर की साइड बना हुआ था। आज डेटा नीचे की साइड का ज़्यादा है, मतलब कि क्या है आपकी आज साइड ऊपर की साइड, मतलब कॉल की साइड डेटा जो है ज़्यादा बना हुआ है। कहने का मतलब ये है, तो कॉल साइड डेटा आज ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं अब जो है ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। नीचे आपको सपोर्ट कम मिल रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे देखो सिर्फ 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 7,000, यहाँ पे 32,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं बस, ठीक है। यहाँ पर आपका 26,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, लेकिन इधर की साइड अगर मैं देखूँ तो सीधा 52,000 जो है आपको दिख रहे होंगे, कहाँ पे ऐड हुए हैं, 24,200 पर, ठीक है। तो 24,200 को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब एक बात समझो, ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से समझना, ठीक है, फोकस यहाँ पर रखना, बहुत मजा आएगा। अब देखो 24,200 जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, नो डाउट कर रहा है। हमें एक 52,000 कॉन्ट्रैक्ट आज भी मिल गए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, अगर मैं टोटल देखूँ तो यहाँ पर 2 लाख नए 2 लाख जो है टोटल कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, जिसमें से 52,000 जो है नए कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, है ना। अब जिन्होंने आज ऐड हुए हैं जो लोग, ठीक है, अब बात समझना, ठीक है, ये इन्होंने 75 रुपीज़ पे सेल किया है, 75 रुपीज़ पे इन्होंने क्या करा है, सेल किया है ना। अब 75 रुपीज़ पे अगर इन्होंने सेल किया है तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, है ना। अब समझने की कोशिश करो, 75 रुपीज़ ने यहाँ पे इन्होंने सेल किया है, इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपीज़ का, भाई डबल का एसएल लगा दिया होगा। क्योंकि देखो अब क्या होता है, एक सेलर्स के पास प्रॉफिट क्या हो सकता है, एक सेल किया है इसने, तो सेलर के बाद प्रॉफिट क्या है, सेलर के पास प्रॉफिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, यानी कि 75 पॉइंट का प्रॉफिट है इसके पास। अब 75 पॉइंट का प्रॉफिट है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 75 का ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मतलब 90% जो लोग हैं वो इसी टाइप से स्टॉप लॉस लगाते हैं, 90% केसेस में इसी टाइप से स्टॉप लॉस लगते हैं। तो 90% लोग आउट हो जाएंगे जब 150 पॉइंट जो है मूवमेंट, अगर 150 पॉइंट पे हमारा ये 75 का 150 हो जाएगा तो 90% जो है शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, शॉर्ट जो है कवर किए जा चुके होंगे, ठीक है। कहाँ पे, 24,200 पे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट को इस 75 के ऑप्शंस को, ये 75 के आसपास चल रहा है ना, 76 रुपये के आसपास, अगर इसको 150 होना है तो मार्केट को कितना मूव होना पड़ेगा, मार्केट को 150 पॉइंट मूव होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्यों है सर 150 पॉइंट क्यों मूव होना पड़ेगा, एक बार सोच के देखो। क्योंकि देखो इसका डेल्टा क्या है, ये डेल्टा क्या है, इसका डेल्टा इसका 0.5 के आसपास, ये 0.4 के आसपास है आई थिंक, है ना। तो अब अगर मार्केट ने 0.4 के आसपास इसका डेल्टा है, ठीक है, मतलब कि 1 रुपये अगर बढ़ रहा है तो ऑप्शन की प्राइस 0.4 बढ़ रही है नॉर्मल सिचुएशंस में, ठीक है। अगर ये 2 बढ़ रहा है तो 0.8 बढ़ रही है, इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप से बढ़ रहा है। अगर मान के चलो ये 150 पॉइंट या 100 पॉइंट बढ़ा तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये उस हिसाब से पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से ये बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 40 पॉइंट 50 पॉइंट यहाँ से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये 150 पॉइंट बढ़ा तो यहाँ से इसको, यहाँ से ये भी बढ़ जाएगा, तो 75 से कितना हो जाएगा, ये 150 के आसपास हो जाएगा, ये 75 पॉइंट बढ़ जाएगा, 70 से 75 पॉइंट बढ़ जाएगा अगर ये 150 बढ़ता है तो, ठीक है। तो अगर ये 150 बढ़ा,
ठीक है, या 100 भी बढ़ा, 0.4 के हिसाब से बताऊं या इसके हिसाब से 150 पॉइंट बढ़ा, ठीक है, तो 150 पॉइंट बढ़ा तो मार्केट यहाँ से 24,350 पे टच कर गई अगर, ठीक है, गलती से अगर 350 टच होता है तो आपको सीधा मार्केट 24,500 पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे। यहाँ पे इतने शॉर्ट्स नहीं बने हुए, यहाँ इतने शॉर्ट्स नहीं है, यहाँ इतने शॉर्ट्स नहीं है, यहाँ इतने शॉर्ट्स नहीं है, सीधा शॉर्ट बना हुआ है 24,500 पे। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ समझ लो भाई अच्छे से गहराई से। यहाँ पर शॉर्ट्स नहीं है, यहाँ शॉर्ट्स नहीं है, यहाँ शॉर्ट्स नहीं है, यहाँ शॉर्ट नहीं है, ठीक है, इतने शॉर्ट्स यहाँ पे नहीं बने हुए। यहाँ देख लो, इधर बीच में जगह खाली है, मतलब इतना वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख कॉन्टेक्ट इधर हैं या 3 लाख कॉन्टेक्ट यहाँ है, ठीक है, तो बीच की जगह जो है वो खाली है। इतना हमें डिस्टेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। 24,200 से थोड़ा सा भी हम ऊपर गए, 24,300 को हमने एक बार को टच करके थोड़ी देर वहां पर सस्टेन कर गए, तो ये जो है, ये शॉर्ट जो है, ये वाले जो शॉर्ट्स हैं, ये आज जो बने हैं, ये कवर करने के लिए जरूर आएंगे, या इससे पहले जो इन्होंने बनाए हैं 2 लाख कॉन्टेक्ट जो हैं, ये कवर करने जरूर आएंगे। और कवर करने आएंगे तो मार्केट वहां से आपको 24,500 तक बहुत शार्प मूव होता हुआ दिखाएगा, क्योंकि आपको शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। आज मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों समझाया है, आज मैंने ये क्यों बताया है, ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने ये बताया क्योंकि यहाँ बीच में जगह बनी हुई है। बीच में आप देख पा रहे हो, बीच में कुछ भी कॉन्टेक्ट नहीं है। 26, 21, 14,000, 23,000, यहाँ देखो, यहाँ 46 या यहाँ 55, 52, बीच में इतने भारी ऑप्शन सेलिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, या तो 24,200 होल्ड हो जाएगा, होल्ड होगा, या फिर क्या होगा, अगर ब्रेक होता है तो सीधा हमें 24,500 देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, मतलब एक एक्सपायरी के आसपास हमें ये देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, पहले बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से बता रहा हूँ भाई। मैं पहले भी 50 बार गलत हुआ हूँ, मैं आगे भी गलत हो सकता हूँ, तो मैं कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर आप फिर भी कोई ट्रेड करोगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 24,200 से सीधा 24,500 पर नजर आ सकते हैं, अगर ये यहाँ से तोड़ के 24,300 के ऊपर हम थोड़ी देर भी 10-15 मिनट भी सस्टेन कर पाए, तो यहाँ से हमें क्या है, इधर से शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आ सकती है। कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और परसों आपकी निफ्टी की एक्सपायरी, तो ये दोनों ये काम जो है एक्सपायरी के बीच में हो सकता है, इस बात का खास ध्यान रखें। अगर देखो ये इधर की साइड देखो तो इधर 3 लाख कॉन्टेक्ट बने हुए 24,000 पे, तो इसका टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेम कहानी इधर भी रहेगी। अगर मान के चलो 24,000 टूटता है तो बहुत शार्प मूव नीचे की साइड आता हुआ दिखेगा, लेकिन संभावना कम है, ठीक है। संभावना क्यों कम है, क्योंकि 3 लाख का कॉन्टेक्ट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और नए कॉन्टेक्ट नहीं बन रहे। आज ये 3 लाख जो है पुराने कॉन्टेक्ट है, तो इन्होंने बहुत सोच समझ के पोजीशन पहले से बना रखी है, प्रॉफिट में भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं गलती होगी तो प्रॉफिट में भी है, तो ये कहीं ना कहीं भी प्रॉफिट में है, तो इनको टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये 24,000 जो है ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला सपोर्ट नजर आ रहा है। 24,200 ये छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि अभी अभी बना है, हो सकता है ये टूट जाए, ठीक है। और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ से अगर ये टूटता है तो बहुत शार्प मूव हमें ऊपर की साइड से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, देखो भाई, बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको क्लियर डबल बॉटम जैसा शेप बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सपोर्ट तगड़ा वाला है, सपोर्ट जो पीछे से ही है, ये मैं अभी आपके सामने कोई नया सपोर्ट नहीं बना रहा हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पीछे से सपोर्ट चलता आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये पहले भी एक रेजिस्टेंस था, पहले एक रेजिस्टेंस था, बाद में एक सपोर्ट बना, ठीक है। तो ये पहले से सपोर्ट बना हुआ है, 52,000 का सपोर्ट है, और एक तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है। ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, इसके टूटने के चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार को पैनिक सेलिंग जरूर आई थी, लेकिन हमने इसमें सपोर्ट वापस से ले लिया। अब आप यहाँ पे अगर मैं डबल बॉटम बनाना चाहूँ तो डबल बॉटम बना दूँ, उससे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये चीज़ जो है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे आपका, अगर मान के चलो जैसे ही, और ये हैमर पैटर्न भी बन के आपको रेडी है। जैसे ही अगर मान के चलो एक बड़ी ग्रीन कैंडल से अगर यहाँ पे क्लोज देता है तो हम बहुत शार्प मूव देख सकते हैं। कहाँ तक होगा, सबसे पहले टारगेट आपका 53,250 के आसपास हम नजर आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये 250 ये पूरा आ सकता है। और अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूँ तो यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा शेप भी आपको नजर आ रहा होगा। ये देखो बिल्कुल क्लियर, यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक के दोनों के टारगेट आप देख पा रहे होगे
तो यहाँ से डबल बॉटम भी बना, इधर देखो बहुत प्यारा आपका हैमर पैटर्न भी बना हुआ है, ठीक है, एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन भी बना हुआ है। हैमर पैटर्न आपका किस पे, सपोर्ट पे है, ठीक है, जो पहले एक रेजिस्टेंस था बाद में एक अच्छा सपोर्ट बनना है। तो ये सब चीजें भी अगर मैं मिलाऊं तो यहाँ पे आपको देख रहे होगे बिल्कुल क्लियर RSI डाइवर्जेंस भी मिल जाएगा। तो हर एक चीज अगर मैं मिला रहा हूँ तो बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगेन कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले गलत हुआ हूँ, आज भी हो सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की। अब मान के चलो यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो है एक रेड कैंडल बन गई, क्योंकि नीचे की साइड भी जा सकता है ना भाई, एक रेड कैंडल बन गई मान के चलो, तो नीचे की साइड अगर रेड कैंडल बनती है, नीचे की साइड मार्केट जाता है तो तगड़ा सपोर्ट आपको नजर आएगा इसके बाद यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद सपोर्ट आपको यहीं पे नजर आएगा, उससे पहले सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये सपोर्ट फिर आपको नजर आएगा, ये आपका है 51-250 पर, ठीक है। अगर मान के चलो एक बड़ी रेड कैंडल से हम यहाँ पे तोड़ते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट जो है उसके बाद नीचे नजर आएगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, इसके नीचे मार्केट जाती है तो उसके बाद हमें जरूर दिख सकता है ये, और फिर जो है ये जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है ये हमारी यहाँ से आगे खिंच जाएगी, ठीक है। इसको आगे हम खींच देंगे और फिर आगे की कहानी जो है वो नजर आएगी। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी भी लगा देता हूँ। तो ये मैंने बैंक निफ्टी लगा दिया आपके सामने, और ये देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 85,000 93,000 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनने, 98,000 यहाँ बने हुए हैं, या 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट बने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट जो है, तगड़ा रेजिस्टेंस है वो है 53,000। ये तो नहीं टूटने वाला कल, इतनी तो हमें समझ में आ रहा है। 53,000 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सपोर्ट बताऊं तो सपोर्ट कहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, सपोर्ट आज की डेट में अगर मैं दिखाऊं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ बना है, तो ये आपका 42,000 पे बना है, यहाँ से 52,200 पर, ठीक है। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा अपना आज ऑप्शन सेलिंग हुई है, 42,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, और यहाँ पर टोटल में भी 1,14,000 है। तो ये तगड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है कि यहीं से हम घूमते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तगड़ा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस दूर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि दूर आपको क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह है 1,65,000 यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखो बीच बीच में ऐड भी हुए हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 98,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड है, ठीक है। तो ये 52,500 जो है ये भी एक तगड़ा आपका रेजिस्टेंस बनता हुआ आएगा आज की डेट में। आज की डेट में यहाँ पे 98,000 जो है नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, तो ये भी आपको एक रेजिस्टेंस जो है नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसके बीच में रहेंगे कहीं 52,200 से 52,500 के बीच में। अगर मान के चलो 500 टूटता है तो फिर हम जो है 53,200 और आते हुए नजर आएंगे। अगर मान के चलो नीचे की साइड आते हैं तो नीचे भैया देखो रेजिस्टेंस इतना तगड़ा सपोर्ट कुछ है नहीं है, नीचे आते हैं तो फिर हम नीचे जो है 51 बहुत ज़्यादा मतलब नीचे की साइड आ सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर नीचे आते हैं तो फिर भाई ये रेड कैंडल बनती है तो नीचे इतना अच्छा सपोर्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर सपोर्ट सीधा आपको मिलेगा 51 250 या 300 के आसपास में, ठीक है। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर अपना एनालिसिस जो है बता रहा हूँ, सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आते हैं लास्ट आपका स्टॉक जो है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई उसके लिए माफ करना। स्टॉक देखो भाई ये है EPL मंथली टाइम फ्रेम पे आपका स्टॉक बना हुआ है। ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है हुआ है, बहुत प्यारा स्टॉक बना है और बहुत प्यारा उसका स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट जो है यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये बहुत टाइम से रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, अब जाके इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा। यहाँ पे एक हैमर कैंडल जो है आपका फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ सपोर्ट है इसके तगड़े वाले सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, तो एक तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ है तो सबसे पहले हम टारगेट जो है इसके अंदर देख सकते हैं आने वाले समय में 300 के टारगेट भी इसको अचीव हो सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी नहीं तो थोड़े टाइम फ्रेम में इसको अचीव हो सकते हैं। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, अगेन आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी ट्रेड करोगे आप फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने कंसल्ट करके करना, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एनालिसिस और लर्निंग पर्पज से, ठीक है। अगर कोई स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहता है तो स्टॉप लॉस आप इसके नीचे मेंटेन करना भाई, जरूर स्टॉप लॉस के बिना कभी भी कोई भी ट्रेड मत करना भाई। पहले बोल रहा हूँ बिना स्टॉप लॉस जो है मार्केट से वाइप आउट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन पूछना, एनालिसिस कैसा लगा अपना प्यार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।